हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 13 मार्च की महामैराथन की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है, और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी आप लोग अपनी जो है बढ़ा दीजिए। ओके, और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। आज की इस क्लास में जीएस के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं, जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। एक बार फिर से सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत के संविधान के भाग 4 में क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, ये आपको बताना है। मूलभूत अधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, नागरिकता या मूलभूत कर्तव्य। 51 का यानी कि पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए भाई सब लोग। तो भाग 4 ये किसके बारे में बताता है? तो ये राजनीति के निदेशक सिद्धांत के बारे में बताता है भाग 4। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 52 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो ये कहा गया था संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा या विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं या विभिन्न राज्यों की विधान परिषद? बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राइट आंसर राज्यसभा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो वो आपका है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, बल्कि मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ में चलाया था, यह आपको बताना है। चौरी चौरा में या चंपारण या दांडी या बारडोली? बताइए। बारडोली है ये, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। 100 लाइक इस वीडियो में होने चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो है ये जो चलाए थे वो चंपारण में चलाए थे, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में या गुजरात में? 56 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। तो महिला पुरुष दोनों का जो है वो आपका जो सर्वोच्च है प्रतिशत वो है केरल में ही है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्तंभ किसका होता है, बताइए। समाचार पत्र का, संसद का या न्याय का या जो है कार्यपालक का? तो वो है समाचार पत्र यानी कि मीडिया। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अतिरिक्त किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे, ये आपको बताना है। नेपाल, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश? कौन सा वो देश है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो वो देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है? कौन सा तत्व जो है सभी अम्लों में आवश्यक रूप से होता है, ये आपको बताना है। सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है, हाइड्रोजन आपका होता है। ओके, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जेसी ओवंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है खेल के क्षेत्र में।
ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन किस शासक को बुद्धिमत्ता एवं पागलपन से जो है ग्रस्त समझा जाता था? किसको समझा जाता था? फिरोज तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, इल्तुतमिश को या मोहम्मद बिन तुगलक को? तो समझा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के बीच आ जाता है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच नहीं होता है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्य ग्रहण होता है जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मगध साम्राज्य का निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रमानु क्या है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके जो है उदयन, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद कालासोग, घनन। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है? पृथ्वी पर किसी बिंदु का अक्षांश किस दूरी के रूप में मापा जाता है? भूमध्य रेखा से बने कोण। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? हैकू, ओरिगामी, या जो है इकेबाना, या बोनसाई? पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकेबाना कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकटक क्या है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये है मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना किस वर्ष में की थी, आपको बताना है। बताइए, बीएचयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष ज़्यादा नहीं पूछा जाता है किसने की थी, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। किस वर्ष किया गया था इसकी स्थापना, बीएचयू की स्थापना? 1916 में। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की जो है सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो जो है भारतीय शासक है मिहिर भोज। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? कौन सा जो विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? वो है आपका जंतर मंतर। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती की जो है प्रमाण मिले हैं?
सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो वो आपका है लोथल और रंगपुर। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का ऐसा पहला राष्ट्रपति कौन था जिसे जो है बिना चुनाव के निर्वाचित घोषित किया गया था? बताइए उनका नाम क्या है जो बिना चुनाव के निर्वाचित घोषित किए गए थे? तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वराह मिहिर क्या है बताइए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वराह मिहिर क्या है? तो वराह मिहिर क्या है भाई? एक प्राचीन खगोलक। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह को, राजा मान सिंह को, राजा जय सिंह को या राजा भगवान दास को? 76 का जवाब दीजिए। तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जय सिंह को। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 325, 352, 372 या 382? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो आपका है 382। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, या इसमें आवेशित कण है, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या इसमें उष्मा पैदा होती है? 78 का जवाब दीजिए सब लोग। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि जो है यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभमंडल में ही मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। सूर्य की वाहतम परत को कहते हैं क्या? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या किरीट जैसे कोरोना के नाम से जानते हैं, या स्थल मंडल? तो सूर्य की वाहतम परत को कहते हैं क्या? प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताइए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु तेग बहादुर ने खुद को जो है सच्चा बादशाह कहे थे। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएंगे सब लोग। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इकबाल ने? बिल्कुल सरल प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, प्राथमिक उद्योग, उपभोक्ता सामग्री उद्योग? वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डियर, ध्यान रखना, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस नगर में जो है स्थित है? जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और पीडीएफ में अब सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी छोटी छोटी अपडेट आती रहती हैं वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए ये कहाँ पे है? अमृतसर में। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये कांड? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये भी याद रखना। दीव एक द्वीप है दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर? किससे हटकर है दीव एक द्वीप? बताइए, 85 के जवाब दीजिए। तो दीव एक द्वीप है गुजरात से हटकर। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर?
निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो वो आपका है अरल सागर। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? इलायची में, लौंग में या दालचीनी में या केसर में? 88 का जवाब दीजिए। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग में किया जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, संयोजी, तंत्रिका या जनन? तो वो आपका जनन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? बताइए किसे कहा गया था संविधान का हृदय और आत्मा? तो ये कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? बताइए सब लोग, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो इसमें स्थानीय सरकार का मामला कानूनी और व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं, ये सब स्थानीय सरकार के मामले हैं, कानून और व्यवस्था नहीं है। 91 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदिशा का संबंध किन गुफाओं से है? विदिशा का संबंध, तो विदिशा का संबंध किन गुफाओं से है? भर्तहारी गुफाओं से है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राजनीति अत्यंत गंभीर होती है एवं इसे राजनीतिकों पर नहीं छोड़ा जा सकता? किसने कहा था बताइए। चार्ल्स डिगॉल, जॉर्ज डी वुश, सर एडमंड वर्क या मैक्स सिराट? तो ये कहा गया था मैक्स सिराट के द्वारा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लेना आप लोग, कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, आशापूर्णा देवी, नयनतारा सहगल या एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो है महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? गौंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? गौंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ जाता है जब यात्रा जो है निम्नानुसार की जाती है? उत्तर से पूर्व या उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ जाता है जब यात्रा निम्नानुसार की जाती है? पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिल्कुल सरल प्रश्न। बताइए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। भारतीय गवर्नर की बात की जा रही है, ठीक है। अगर भारतीय ना रहता, डायरेक्ट पूछ लेता कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो सौराष्ट्र बॉन स्मिथ थे। ओके, भारतीय पूछ ले तो सीडी देशमुख। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये होशंगाबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज यात्रा के दौरान कौन से दिन समुद्र में डूबा था? तो ये डूबा था चौथे दिन। ऑप्शन आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? बताइए पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
घड़ो पानी पड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का, उत्थान का विलोम बताइए सब लोग। तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। क्या होता है? पतन होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है बताइए सभी लोग। 79 का जवाब दीजिए और स्टार लगा के नोट कर लेना। जितने भी क्वेश्चन हिंदी के हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का या तुर्कों का? तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के में जो है किस प्रकार की रचनाएं छपती है थी? सरस्वती पत्रिका में किस प्रकार की रचनाएं छपती थी? तो सरस्वती पत्रिका में किस प्रकार की रचनाएं छपती थी? पाठकों के लिए लाभकारी सामग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है सरस्वती पत्रिका के संपादन का क्या प्रयास रहता था? क्या प्रयास रहता था बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादन का क्या प्रयास रहता था? वे चाहते थे कि प्रकाशित सामग्री को आम पाठक आसानी से समझ लें। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का बताइए सब लोग, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो इसका देखिए जो संधि विच्छेद होगा सदा धन एव होगा। क्या होगा? सदा धन एव। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए संधि कौन सी है सदैव में? संधि बताइए कौन सी है? सदा धन आयो। तो आ प्लस ए बराबर क्या बन रहा है? ये ए बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वृद्धि संधि निकल के आ जाएगी, वृद्धि संधि। ओके चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है चारों में से? ये वाला अस्पृश्यता। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और शाम को आज जो है हिंदी की टॉपिक वैसी क्लास होगी तो देखना मत भूलिएगा। 6:45 पे आपकी क्लास होगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि वो जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कवि का स्पेलिंग बताइए और पेन कॉपी लेके जो है रेडी रहिएगा 6:45 शाम को। आप जैसे नहीं देख पाते तो बाद में भी देख लीजिएगा। और जो टॉपिक वैसे की मेरी जो क्लास होगी उसे से आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर। और जितने दिन बचे हुए हैं मैं टॉपिक वैसी क्लास करवाऊँगा और रिवीजन आपको करता रहना है और प्रैक्टिस भी ज्वाइन करना है जो क्लासेस चलती हैं। कवि का काव्यत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छा वर्ण किसके योग से बना है? अगर मेरी डेली क्लास आप लोग देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो संयुक्त व्यंजन छा है तो ये का धन सा से मिलकर बना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए शब्द क्या होगा? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्री। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का पो धन अन होगा। क्या होगा भाई? पो धन अन। ठीक है। अगला प्रश्न, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? स्पष्टता एवं शुद्धता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्यक्तिगत शैली। सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? व्यक्तिगत शैली। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में। बहुत अच्छे, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो सब लोग। इत्यादि में देखिए यहाँ पे या में कटा हुआ अच्छा लगा हुआ है ना तो यण संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का 97 का जवाब दीजिए। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी?
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? बीज रोपण काल की संज्ञा दी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है भाई? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है भाई? 100 का जवाब दीजिए। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन यमुना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए भाई। जिस प्रकार PSLV का संबंध रॉकेट से है तो नाग का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार PSLV एक रॉकेट है तो नाग क्या है? एक मिसाइल है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कौन सा जो है निष्कर्ष सही है, कौन सा नहीं सही है। दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सभी कवि रीडर्स हैं। सभी जो कवि हैं वो क्या हैं? रीडर्स हैं। और कोई रीडर्स बुद्धिमान नहीं है। ये बुद्धिमान आपका हो गया। अब आप लोग बताइए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सभी रीडर्स कवि हैं। सभी रीडर्स कवि हैं नहीं, सभी कवि रीडर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका पहला वाला ही निष्कर्ष केवल निकल रहा है। केवल निष्कर्ष पहला निकल रहा है इसमें से। ठीक है, दूसरा नहीं, दोनों होगा ही नहीं, कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल पहला, यानी कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल है सही। और सभी रीडर्स कवि हैं तो ये नहीं, सभी कवि रीडर्स हैं, सभी रीडर कवि नहीं है। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे जो है कौन सी आकृति आएगी, ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर देंगे भाई, सब लोग तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे देखना, जैसे ये ऊपर वाली आकृति है इसको अंदर कर दिया गया, जो अंदर वाला जो वृत्त है इसको ऊपर कर दिया गया। तो उसी प्रकार ये जो आपका है ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये वाला, और ये आपका जो है त्रिभुज जो है अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए, इसको सॉल्व करिए। जैसे 13 × 22 बराबर 70, 12 × 18 बराबर 60, तो 11 × 14 बराबर 50 हो गया। तो 9 × 7 बराबर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है। ठीक है, चलिए। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या इसमें जो है 160 है, 160 है, तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। बताइए, छठवां का जवाब दीजिए। छठा का जवाब दीजिए। एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे हम जो है लड़कों की संख्या हम 8x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या 5x। तो 5x बराबर यहाँ पे 160 हो जाएगा। 5x बराबर 160 हो जाएगा और x बराबर यहाँ पे 160/5 बराबर, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 32 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकालेंगे तो 8x + 5x हो जाएगा बराबर 13x। इसका हम 13 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जितना ये x निकल के आया था बराबर यहाँ पे 416 आ जाएगा। ठीक है, सरल प्रश्न था। 416 ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था लास्ट क्वेश्चन और उसका जो मैंने अभी आंसर नहीं बताया उसका जवाब आप लोग दीजिएगा।
सो ये आज थी 13 मार्च की महामैराथन क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 6:45 वाली क्लास अभी जो होगी उसको भूलना मत देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना।